हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद केडी पर। दोस्तों, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का अगला वीडियो लेकर हम आपके समक्ष हाजिर हैं। तो आइए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, संसद। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 में यह स्पष्ट किया गया कि संसद को नागरिकता के बारे में विधि बनाने की संपूर्ण शक्ति होगी। अनुच्छेद 11 में इस शक्ति के प्रयोग में संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 अधिनियमित किया है, जिसमें नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के बारे में विस्तार से उपबंध किया गया है। निम्नलिखित में से भारत में नागरिकता निर्धारण का विशिष्ट अधिकार किसे प्राप्त है। तो दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 के अनुसार भारत में नागरिकता के निर्धारण का विशिष्ट अधिकार संसद को प्राप्त है। इस प्रकार कोई भी विकल्प सही नहीं है। नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे। छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2013 का सवाल है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 7 वर्ष। दोस्तों, नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 5(1)(a) के तहत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में 7 वर्ष बिताने होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। यूपी पीसीएस मेंस 2009 का सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। प्रश्न कह रहा है कि किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। दोस्तों, संविधान का अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध न्यायालयों को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान करता है। यह शक्ति केवल उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत तथा उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत ही प्रदान की गई है। अपनी शक्ति के अधीन उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय विधानमंडलों द्वारा पारित ऐसे किसी भी अधिनियम को असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं जो संविधान के भाग 3 मूल अधिकार में दिए गए किसी भी उपबंध की असंगति में है। मौलिक अधिकार क्या है। एमपीपीसीएस प्री 2013 का सवाल है, मौलिक अधिकार क्या है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, वाद योग्य। भारतीय संविधान में सामाजिक आर्थिक एजेंडे को साकारित करने के लिए वाद योग्य और अवाद योग्य दोनों तरह की व्यवस्थाएं समाहित हैं, जिसमें मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं और नीति निर्देशक तत्व अवाद योग्य हैं। मौलिक अधिकार सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, आपातकालीन स्थितियों में निलंबित किए जा सकते हैं। दोस्तों, मौलिक अधिकार नैसर्गिक एवं अप्रतिदेय अधिकार हैं जो राज्यकृत के विरुद्ध एक गारंटी के रूप में हैं। इन्हें केवल आपातकालीन स्थिति में ही निलंबित किया जा सकता है। अनुच्छेद 358 और 359 अनुच्छेद 358 और 359 में मूल अधिकारों के निलंबन संबंधी प्रावधानों का वर्णन किया गया है। भारत के राष्ट्रपति को निलंबित की शक्ति प्राप्त है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 19 में वर्णित मौलिक अधिकारों को। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 12 से 35 तक। अनुच्छेद 12 से 35। दोस्तों, वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं वर्तमान में। निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए,
अनुच्छेद 12 से 35 तक, अनुच्छेद 12 से 35 तक। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? यूपीपीसीएस प्री 1999 का सवाल है कि कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 14। दोस्तों, संविधान का अनुच्छेद 14 विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। यह उपबंध कहता है कि किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थानों में, जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित हैं, अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 15 का 5, अनुच्छेद 15 का पार्ट 5। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 15(5) के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में, जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित हैं, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु नियुक्तियों या पदों के आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है। भारतीय संसद का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद, राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों, कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 13। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 13 में यह प्रावधान है कि संघ एवं राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएंगे जो भाग 3 में प्रदत्त मौलिक अधिकारों को छीनता या न्यून करता है। यदि कोई कानून मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में बनाया गया तो वह कानून उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन भिन्न वर्ग में आता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 19। दोस्तों, अनुच्छेद 19 अन्य से भिन्न वर्ग में आता है। यह स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन करता है, जबकि अनुच्छेद 14, 15 एवं 16 समता के अधिकार का वर्णन करते हैं। 14, 15, 16 समता के अधिकार का वर्णन करते हैं। हमारा अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, जो हैं ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक। दोस्तों, भारतीय संविधान के भाग 3 के तहत अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक 4 अनुच्छेदों द्वारा स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता समेत 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार तथा अनुच्छेद 22 के अंतर्गत कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान किया गया है। निम्नलिखित में से किसने भारतीय न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ए बी सी सभी को मिलाकर पढ़ना, ए बी सी सभी को मिलाकर पढ़ना। दोस्तों, भारतीय न्यायालय को प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द और अनुच्छेद 14, 16 तथा 39 डी ने एक साथ मिलकर समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार के रूप में निगमित करने हेतु सक्षम किया है। धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। IAS प्री 1995 का सवाल है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, समता का अधिकार। दोस्तों, अनुच्छेद 15 के अनुसार धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग आदि या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध एक मौलिक अधिकार है जिसे समानता के अधिकार के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक के अधिकार समानता के अधिकार में शामिल हैं। भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। ये हैं, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी,
अनुच्छेद 14 से 18। भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्थिक समानता। कानून की समझ समानता अनुच्छेद 14 के तहत, सामाजिक समानता अनुच्छेद 15 के तहत तथा अवसर की समानता अनुच्छेद 16 के तहत समानता के मौलिक अधिकार में शामिल हैं, जबकि आर्थिक समानता इसमें शामिल नहीं है। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 24। संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकट में नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। मूल अधिकारों से संबंधित संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक प्रत्यक्ष रूप से बालकों के शोषण से संबंधित है? सवाल कह रहा है कि मूल अधिकारों से संबंधित संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक प्रत्यक्ष रूप से बालकों के शोषण से संबंधित है? तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, ऑप्शन सी 24। मूल अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? सवाल कर रहा है कि मूल अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 24। दोस्तों, हमने अभी तक जितने प्रश्न पढ़े हैं, आइए जल्दी से इनका एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? संसद। निम्नलिखित में से भारत में नागरिकता निर्धारण का विशिष्ट अधिकार किसे प्राप्त है? संसद को। नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे? 7 वर्ष बिताने होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। मौलिक अधिकार क्या है? वाद योग्य है और मौलिक अधिकार आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति को निलंबित की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 19 में वर्णित मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? अनुच्छेद 12 से 35 तक। निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? अनुच्छेद 12 से 35 द्वारा। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? अनुच्छेद 14। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थानों में, जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित हैं, अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है? अनुच्छेद 15(5) में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद, राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों, कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? अनुच्छेद 13। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? मौलिक अधिकार। अब भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन भिन्न वर्ग में आता है? अनुच्छेद 19। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, जो हैं अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक। निम्नलिखित में से किसने भारतीय न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया है? ABC सभी को मिलाकर पढ़ना। और धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। समता का अधिकार। भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। ये हैं अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक। भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? आर्थिक समानता। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? अनुच्छेद 24। मूल अधिकारों से संबंधित संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक प्रत्यक्ष रूप से बालकों के शोषण से संबंधित है? अनुच्छेद 24।
और मूल अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? अनुच्छेद 24। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी है। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पर चैनल की प्लेलिस्ट दी गई हैं, वो सारी वीडियोज़ को देखें। वो सारी वीडियोज़ आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगी। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जल्दी आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।